मीन फ्री पाथ से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि एक गैस दिया गया है हमें जो ओबे करता है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले मॉलिक्यूलर डायमीटर क्या होगा मॉलिक्यूल का, गैस मॉलिक्यूल का। बी है कि नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी, जहाँ पर जो लैम्डा है जो मीन फ्री पाथ है वो 2.85 इंटू 10⁻⁷ मीटर दिया गया है। ओके, एट STP ओके स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, ओके जिसके अंदर आपका 273 केल्विन डिग्री केल्विन टेम्परेचर आता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। ओके, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का STP से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। नंबर डेंसिटी है N इज इक्वल टू, वो हमें दिए गए 3 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब। सो हमें सबसे पहले फर्स्ट वाला देखिए। सो हमें मीन फ्री पाथ पता है, तो मीन फ्री पाथ के लिए क्या रिलेशन होता है, ओके और दिया गया है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉलो करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब तक आपको कुछ बोला न जाए कि आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी फॉलो करोगे या फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन से करोगे या फिर आप ज़ीरोथ ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन से जो मीन फ्री पाथ है वो फाइंड आउट कर रहे हो, जब तक ये न दिया जाए तब तक आप हमेशा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज़ करेंगे, बिकॉज क्योंकि ये सबसे बेस्ट रिजल्ट निकाल के लेके आता है मीन फ्री पाथ के लिए। सो जो एक तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू है लैम्डा के लिए एक्सप्रेशन, वो हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही देता है। ओके, अगर हमें जब तक बोला ना जाए कि ये आपका अजम्पशन हमने फॉलो किया है आपका जो मीन फ्री पाथ फाइंड आउट करने के लिए, तब तक आप कुछ नहीं करोगे जब तक आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ही फॉर्मूले का यूज़ करोगे। सो हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है इसके लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे √2 आता है, ओके √2 n पाई d स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। फर्स्ट केस में हमें लैम्डा दिया गया है, हमें n दिया गया है, हमें पाई की वैल्यू पता है, d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो d आप कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ओके, सो ये तो आपका ए पार्ट हो जाता है। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट बता रहा है कि नंबर ऑफ कोलिजन पर डिस्टेंस। ये थोड़ा सा एक तरीके से इम्पोर्टेंट है कि नंबर ऑफ कोलिजन कैसे फाइंड आउट करेंगे पर डिस्टेंस। ओके, सबसे पहले देखिए कि लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है। लैम्डा रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल कोलिजन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। ओके, इट मीन्स लैम्डा क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई कोलिजन, यही तो होता है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं देन कोलिजन पर डिस्टेंस आ जाएगा ना, वही हमसे पूछा गया है यहाँ पर। सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आपको कोलिजन पर यूनिट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कोलिजन पर डिस्टेंस जो है वो आपका रेसिप्रोकल होगा मीन फ्री पाथ का। सो आपको मीन फ्री पाथ अगर पता है देन रेसिप्रोकल कीजिए, आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पर अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो रिजल्ट को, सो डी के लिए जो वैल्यू है वो कुछ ऐसे आएगा। कैलकुलेशन करने से हमें पता है, जस्ट सारी वैल्यूज पता है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है कॉन्स्टेंट्स की। ओके, सो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। डी का वैल्यू आता है 1.62 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और जो नंबर ऑफ कोलिजन है पर यूनिट डिस्टेंस वो आती है 3.51 इंटू 10⁻6 पर मीटर। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें हीलियम गैस दिया गया है जो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फॉलो करता है। उसका डायमीटर, मॉलिक्यूल का डायमीटर हमें दिया गया 10⁻10 मीटर। ओके, और हमें ये दिया गया है कि 1 मोल गैस जो है वो आपका 20 लीटर 20 केल्विन पर ऑक्यूपाई करता है। ओके, सो हमें उसका मीन फ्री पाथ और जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड आउट करनी है। ओके, सो सबसे पहले चेक करते हैं कि
मीन फ्री पाथ जो है वो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, 1 डिवाइडेड बाई √2 n पाई d स्क्वायर। हमें d पता है, ओके, n नहीं पता। सो n यहाँ से देखिए कैसे निकालेंगे। पार्टिकल डेंसिटी हमें मोल देखिए, सिंगल 1 मोल दिया गया है। हमें पता है 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 मोल में होते हैं आपके Na का वैल्यू होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स बोल सकते हो या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो। ओके, सो ये हमारे पास 1 मोल गैस में आ जाते हैं। अब ऑक्यूपाई कर रहा है 20 लीटर, इट मीन्स वॉल्यूम भी दिया गया है और नंबर ऑफ पार्टिकल भी दिया गया है, और वॉल्यूम जो है वो अपना 20 लीटर है। बट लीटर हमें पता है कि 1 जो लीटर है वो इज इक्वल टू होता है आपका 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का 1 लीटर बनता है। ओके, अगर हम इसको मीटर में चेंज करना चाहें देन 10⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 100 का डिवाइड करते हैं, बट इसका पावर 3 है तो इट मीन्स यहाँ पर 3 तो 6 हो जाता है। सो यहाँ से करेंगे 10⁻³ मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमारे पास यहाँ से कितना आ जाता है, V इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ पर मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब, यहाँ पे मीटर क्यूब आएगा। सो ये हमारा वॉल्यूम आ जाता है। अब जस्ट क्या करना है, Na का वैल्यू पुट करना है, इसको Na डिवाइडेड बाई V करना है, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करना है, हमारे पास जो मीन फ्री पाथ है उसका वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए हमने जो मीन फ्री पाथ था वो फाइंड आउट कर दिया। अब हमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या था कि PC इज इक्वल टू V एवरेज डिवाइडेड बाई मीन फ्री पाथ, यही फॉर्मूला तो होता है। बट यहाँ पर हमें एवरेज जो वेलोसिटी है वो नहीं पता पार्टिकल्स का, बट हमें टेम्परेचर पता है। हमें पता है कि टेम्परेचर अगर पता हो देन वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। V एवरेज जो है वो इज इक्वल टू, देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल होगा आपका √of 2.55 kBT डिवाइडेड बाई m करते हैं ना। ओके, सो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना, kBT को अगर मैं r से रिप्लेस कर दूं, बिकॉज आप एक kBT रखिए एक बार, kBT डिवाइडेड बाई स्मॉल m। ओके, अब यहां से अगर kB को अगर मैं r के अंदर चेंज करता हूं देन ये जो है ये आपका मोलिकुलर मास में चेंज हो जाता है, बिकॉज हमें ऊपर नीचे Na का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम ये करते हैं ये आपका मोलिकुलर मास हो जाता है, ये आपका R हो जाता है। ओके, सो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाता है आपका 2.55 RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M। R हमको पता है, R इज इक्वल टू कितना आता है, कांस्टेंट क्वांटिटी 8.314 ओके जूल पर केल्विन पर मोल, ये R होता है। T हमें पता है, T इज इक्वल टू 20 केल्विन है। कैपिटल M क्या होगा, मोलिकुलर मास, 1 मोल गैस का मास कितना होता है। हीलियम का देखिए, हीलियम के लिए जो मास है वो आपका 4 ग्राम पर मोल होता है, बट हमें ग्राम में नहीं चाहिए, हमें केजी में चाहिए, हम केस लेके चलेंगे। देन 4 इंटू 10⁻³ kg पर मोल, ये आपका मोलिकुलर मास आ जाता है। सो यहाँ से सभी वैल्यू हमको पता है, हम ये V फाइंड आउट कर सकते हैं। V अगर हमें पता चल गया देन PC फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमने लैम्डा भी फाइंड आउट कर लिया, PC भी फाइंड आउट कर लिया। ओके, अगर आप वैल्यूज़ को क्रॉस चेक करना चाहते हो देन जो आपका n है वो स्मॉल n जो आपका पार्टिकल डेंसिटी है, मोलिकुलर डेंसिटी, वो आता है 3 इंटू 10⁻25 पर मीटर क्यूब। लैम्डा का जो वैल्यू है वो 7.5 इंटू 10⁻7 मीटर आता है।
एवरेज जो वेलोसिटी है मॉलिक्यूल की वो आती है 3.3 इंटू 10⁻²⁰ मीटर पर सेकेंड, और जो आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो आती है 4.4 इंटू 10⁸ पर सेकेंड। अब ये जो टो है ये आपका आता है कि टाइम टेकन इन वन कोलिजन, ये आपका जो एवरेज है वो निकल के आता है 2.3 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। ये कैसे फाइंड आउट करोगे? टो जो है वो डायरेक्टली रेसिप्रोकल होता है पीसी का। इट मीन्स अगर आप, ये तो हमको फ्रीक्वेंसी पता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, अब अगर हमें उसका टाइम पीरियड पता करना है, टाइम पीरियड मीन्स एक कोलिजन में कितना टाइम लगने वाला है, वो हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी का। सो उसका वैल्यू 2.3 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड वैल्यू आता है। ओके, सो आप सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो और क्रॉस चेक कर सकते हो यहाँ से। ओके, हमने जो मेथड था वो तो डिस्कस कर ही लिया है। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें पी प्रेशर दिया गया है किसी भी गैस का, टी टाइम टेम्परेचर दिया गया है। ओके, और इस कंडीशन में जो मीन फ्री पाथ है वो आता है 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अब हमें बोला है कि जो आपका मीन फ्री पाथ है वो कैलकुलेट करो। फर्स्ट कंडीशन आता है कि अगर आप टेम्परेचर डबल कर देते हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड आता है कि प्रेशर डबल कर देते हो तो क्या इफेक्ट आएगा। ओके, सो इससे हमें पता लग रहा है कि जो मीन फ्री पाथ है उसका एक्सप्रेशन हमें टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म्स में फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले देखते हैं कि मीन फ्री पाथ का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है। लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2 n पाई d स्क्वायर। ओके, यहां से देखिए n जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है। ये स्मॉल m नहीं, ये म्यू लिख देते हैं। म्यू जो है वो आपका मोल होता है। ओके, गैस का कितना मोल है। ओके, अब इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना, म्यू इंटू NA। ओके, ये आपके नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाते हैं, इंटू KBT। ओके, बिकॉज NA KB है वो इज इक्वल टू आपका R के इक्वल होता है। यहां से आप P निकालोगे तो क्या आएगा, म्यू कैपिटल NA डिवाइडेड बाई V KBT। ये जो है ये आपके नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। इट मीन्स पार्टिकल डेंसिटी P इज इक्वल टू N KBT। यहाँ से N इज इक्वल टू क्या होता है, P डिवाइडेड बाई KBT। सो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पुट करते हैं, हमें क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2 पाई d स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे P और यहाँ पे KBT। ए पार्ट हमें दिया गया है कि टेम्परेचर है वो अगर 2 टाइम्स कर देते हैं, देन हमें क्या पता लग रहा है यहाँ से कि लैम्डा जो है वो आपका 2 लैम्डा हो जाएगा। सेकंड पार्ट हमें बोल रहा है कि आप प्रेशर क्या कर दो, डबल कर दो। सो हमें पता लग रहा है कि प्रेशर डबल करते ही लैम्डा आपका क्या हो जाता है, हाफ हो जाएगा। सो आप कैलकुलेट कर सकते हो लैम्डा की वैल्यू पुट करके। ओके, सो इस तरीके से आपका ए और बी का जो इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम था वो आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमें आर्गन गैस दिया गया है। ओके, और जिसके अंदर जो रेडियस है मॉलिक्यूल का वो इतना दिया गया है। ओके, और टेम्परेचर उस गैस का 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया। अब हमें मीन फ्री पाथ फाइंड आउट करना है। और यहां पर प्रेशर भी दिया गया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो यहां से हमें पता है कि जो मीन फ्री पाथ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, KBT डिवाइडेड बाई √2 पाई d स्क्वायर इंटू P। ओके, ये हमने प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में फाइंड आउट किया था। प्रेशर हमें पता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसका जो वैल्यू है वो होता है आपका 10⁵ पास्कल, और पास्कल लिखते हैं मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका पास्कल होता है। सो हमें P का वैल्यू पता लग गया। D हमें देखना है। अब हम गलती यही करते हैं कि हमें रेडियस दिया गया, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, बट ये नहीं करना, हमें डायमीटर चाहिए। तो D इज इक्वल टू 2R करके हम वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है नैनोमीटर। आपका कितना हो जाएगा, 10⁻⁹। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू पुट कर दो मीटर। ओके, और
के बी का वैल्यू कितना होता है, के बी इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻23। सो ये वैल्यू पुट कर देनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी हमको 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया, हमें केल्विन में वैल्यू पुट करना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टेम्परेचर है वो केल्विन में होना चाहिए, तो कोई गलती नहीं करनी है इसमें। सो 25 + 2 73.15 होता है, बट 15 को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये जो वैल्यू है ये हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे। ओके, सो इस तरीके से हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ओके, और अगर आप जो मीन फ्री पाथ है उसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो उसका वैल्यू आता है 1.39 × 10⁻⁷ मीटर। आप क्रॉस चेक कर सकते हो रिजल्ट के साथ। ओके।